भाई जेल, आपको जेल के नाम पे बताना चाहूंगा, न जाने हमको कितनी बार लेकर गए, न जाने कितनी बार हमारे को टॉर्चर तक किया। इस मंदिर मोड़ थाने के अंदर तो हमारे साथियों को डिटेन कर लिया था बिना किसी बात के। और जब हम वहां पहुंचे, मैं जब वहां पहुंचा तो पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन जो है उन्होंने पूरा चारों तरफ से बंद कर दिया। और हमारे साथी जो दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से लगातार पहुंच रहे थे वहां पे भारी संख्या में, उनको बाहर ही रोक दिया। और आपको जानकर हैरानी हो गई कि रात के 2 बजे वहां मंदिर मार्ग थाने के अंदर, उस हॉल के अंदर जो ऊपर से खुला हुआ था, वहां पे आंसू गैस का इंतजाम कर दिया उन लोगों ने। क्यों? क्योंकि हमारे साथी गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, वो अपनी आवाज उठाने गए थे, वो अपने सवाल पूछने गए थे कि वो जो सुई है, मैं नाम तक नहीं ले रहा हूं, आपकी जानकारी में होगा, ये वीडियो तक उड़ा देते हैं जालिम लोग। जैसे ही उस बैग का नाम शुरू करते हैं ना, वो वीडियो तक डिलीट कर दी जाती है। वो जो सुइयां लगाई गई एक बीमारी के नाम पे, वही बीमारी जिस समय पे 1 साल से ऊपर किसान आंदोलन चल रहा था, हम लाखों किसान भाई 1 साल से ऊपर दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए थे और एक बड़ी लड़ाई जीत कर आए। आपकी जानकारी में होगा, सुना होगा आपने, वो 3 कानून वापस करवाए थे हमने। और जो आदमी कहता था हम झुकेंगे नहीं, मैं झुकूंगा नहीं और मैं अपनी बात को वापस नहीं लूंगा, उसका गरूर तोड़कर दिखाया था। साथियों, एकता में वो ताकत है और जनता में वो ताकत है। अगर वो दिखाने पे आए तो इन सरकारों को पता लग जाता है कि सही मायने में जो सरकार है वो यहां हमारे सामने बैठी है। आप ही सही मायने में सरकार है और आपको अपने हकों के लिए मांगना नहीं, आदेश पारित करना होगा। आपको इनको कहना होगा कि ये हमारा हक है और हम लेके उठेंगे। साथियों, 1968 का वो सिविल डिफेंस का कानून जिसके तहत आपकी नौकरियां लगी हुई थी, वही है। ये देखिए हमारे पास कॉपी है उसकी, उसी के तहत नौकरी लगी हुई थी आपकी। फिर ऐसा कौन सा प्रावधान उसके अंदर आ गया कि आप लोगों की तनख्वाह रोक ली? आपने कौन सा पाप किया? थाने के भी बोल रहे हैं। आपने कौन सा डिसोबीडियंस किया? आपने कौन से अपने सीनियर अधिकारी की बात को नकारा? आप लोग लगातार अथक प्रयास करते हुए लगातार खड़े रहे, हमने देखा आपको। दूसरे हैं हमारे सचिन भाई, सभी जानते हो सचिन भाई को, सब एग्री हो। एक सेवन अगर में डाली। तीसरे हैं हमारे इलियास भाई, सभी जानते हो इलियास भाई को, सब एग्री हो। और चौथा मेंबर हमारे चाचा जी बैठे हैं, 4 भाई बैठे चाचा जी, हमारे 4 मेंबर। ठीक है भाई, ये 4 हमारे बड़े भाई हैं जिन्हें हमने यहाँ बिठा रखा है, आगे बात हमारी कहने के लिए और उनकी बात हमारे तक पहुँचाने के लिए। वो तो हमें कभी देखते भी नहीं, ये चीजें मत करो। ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत है। आप किसी को स्पेशल नहीं, सिर्फ हम 4 बता रहे हैं अभी। मैडम वही चीज है कि हमारा काम नहीं किया। अरे 2 लेडीज में एडजस्ट करो, इसमें 4 जनों में। अच्छा, लेडीज का काम नहीं नहीं ठीक है भाई, 2 लेडीज और 2 जेंट्स दोनों बराबर जाने। ठीक है मैडम, कोई बात नहीं। ठीक है मैडम, मेरी गलती है, बोलिए।
इसमें गलती बोलना पूछ लिया। यहाँ पर कोई किसी का भाई नहीं है, सब अपने अपना मैं सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, सबसे पहले हाथ जोड़कर दो मिनट मेरे को लगता है शायद भाई सारे है ना आपस में पहली बार मिले हो पर मैं कहता हूँ ये देखो समय की लीला है, हम सबको कहाँ पे मिलाया है, हमें कहाँ पे मिलाया है और कितनी मदद किस भाई से समय मांग रहा है। बाकी तो देखो सबके घर में कुछ भी स्थिति हो सकती है, परेशानियां बहुत हो सकती है, पर यहाँ आने के बाद हम अपनी पीड़ा को भूल जाते हैं और सिर्फ एक ही याद आता है हम सब भाइयों और मैं ये चाहूंगा कि देखो कल सबसे बड़ा त्योहार है बहनों का, और वही भूखी प्यासी है वो भी अपना काम कर रही है और यहाँ भी आई है, और जो नहीं आई है वो हमारे को फेसबुक लाइव दिखा रही है, मैंने खुद देखा है, वो फेसबुक लाइव दिखा रही है कि देखो ये हमारा धरना चल रहा है। तो भाई इसको खराब मत करो, हाथ जुड़वा लो, क्योंकि कोई काम करने के लिए बहुत समय लगता है और आप लोगों ने 2-3 धरने देख भी लिए। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अब ऐसा समय ना आए, भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा समय ना आए किसी के लिए इलाज दिल्ली में तो हमें धरने में कहीं बैठना पड़े, हम लोगों को यहाँ आना पड़े या हम रोड में बैठे रहे या हमें कहीं चर्चा करनी पड़े, जितनी जल्दी हो सके प्रभु के चरणों में हम यही आराधना करते हैं कि हमारा निवारण किया जाए और हमारा समाधान किया जाए समस्या का, और हम किसी के खिलाफ नहीं है, आज भी हम यही बोलते हैं। हमारे लिए सब संविधान हमारे लिए समस्या जेन्युइन इसलिए है, हम खुद सरकारों में रहे हैं, मैं खुद जो है 15 साल हम लोगों की सरकार रही, उस सरकार का मैं भाग रहा और अनेकों बार ऐसे निर्णय लिए, और ये पहली मर्तबा हो रहा है कि सरकार ने गलती की हो और उसका खमियाजा नौकरी करने वाला भुगत रहा हो, ये कहाँ का इंसाफ है। अगर मान लीजिए भर्ती करने में अफसरों से और सरकार से गलती हुई हो तो इसमें नौकरी करने वाले का दोष कहाँ से आ जाता है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तो आपके साथ नाइंसाफी हो रही है कि सिविल डिफेंस में आपकी भर्ती दिखा के आज इतने सालों के बाद आपके ऊपर गर्दन के ऊपर तलवार लटका दी। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी निवेदन करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और केंद्र की सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि आपने पहले गलती की थी कि पहले आपने बिना सिविल डिफेंस के रूल्स को चेंज किए बिना हमारे इन साथियों को आपने नौकरी पे लगा दिया और इतने वर्षों की नौकरी के बाद इनकी गर्दन पे तलवार लटका दी। और आप सब लोगों को भी कहना चाहता हूँ, कान खोल के सुन लो, ये दोबारा फिर होमगार्ड के नाम का लॉलीपॉप आपको दे रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं कि टेम्परेरी समस्या को खत्म करना चाहते हो। आप पढ़े लिखे लोगों, नौजवान लोगों, हमारी बहनें हैं, एक बार इनसे मैं कहना चाहता हूं कि होमगार्ड के भी आरआर रूल पढ़ लो। आप अभी टेम्परेरी इनकी प्रॉब्लम दूर करोगे, फिर 6 महीने के बाद इनको धरने पे बैठना पड़ेगा, फिर कोई कोर्ट चला गया, कुछ चला गया, क्योंकि होमगार्ड के अंतर्गत भी आपको रेगुलाइज नहीं कर सकते, आपको जॉब पे नहीं रख सकते। होमगार्ड के आरआर रूल पढ़ लो। ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। समस्या का परमानेंट हल होना चाहिए, ये नहीं कि चुनाव सिर पे है तो 6 महीने के लिए बेवकूफ बना के आपको धरने से उठा के लोगों को रविंदर सिंह गलती जी को है उतना अच्छा लोगों को पकड़ताल वाले में
अरे वो भी तो बुलाए थे जिसके पैर कट गए थे अपने वाले भाई के आना चाहिए। हाँ नहीं यार उसको लेने भेजी थी गाड़ी और वो आई थी। हाँ भेजी थी गाड़ी, आया नहीं। वो क्यों कह रहा है बैठता यार, तेरे को कुछ पता नहीं है क्या? पता है नहीं होता है यार सब एक मिनट बहन जी, एक मिनट देखिए, मैंने दो बातें कही है। जिन लोगों के साथ हम उठने बैठने को तैयार नहीं है, मैंने प्रेस के माध्यम से उनको कांग्रेस की तरफ से ऑफर दे दिया कि हम आपके साथ चलेंगे, तीनों पॉलिटिकल पार्टी चलेंगे, तो तुम्हारे साथ केस भी नहीं बनेगा। जब तीनों के तीनों दल राजी है कि रूल चेंज करने के लिए, इसका मतलब ये हमें राजनीति करनी हो ना, तो हम कहें कि चलो तोड़फोड़ करते हैं। हमारी तो फोटो छपेगी, हम तोड़फोड़ करने के लिए नहीं कर रहे। मुकेश शर्मा जी मुर्दाबाद करने के लिए भी मना कर रहे हैं, इसलिए कि हम राजनीति नहीं करना चाहते। देखो हमें तो बड़ा सूट करता है, जरा जोर से मुर्दाबाद करो, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मुर्दाबाद कर रहे हो। तो इसलिए ना, इसलिए बात को समझो। हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम हमारे दुश्मनों की मुर्दाबाद कर रहे हो, हमारे लिए उससे अच्छा क्या है? नहीं ना, वो अच्छे बात लगने की बात नहीं है, तुम्हारा काम होना चाहिए आने के लिए। इसलिए हम कोई खाली आने के लिए आने नहीं है। हमने पहला ऑफर इनको दिया है, चलो और इनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश करें। तो अगर ये तब भी तीनों दलों की मीटिंग बुला के चलने को तैयार नहीं, फिर तो इनकी नीयत में खोट है। तो नीयत में खोट है तो लोकतंत्र के अंदर फिर हमारे प्रदर्शन करने के अधिकार को तो कोई नहीं रोक सकता। वो कांग्रेस पार्टी जो है, शुरुआत हम पॉजिटिव नोट से करना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा है कि आप चलो और इनकी समस्या का हल निकालो। और फिर कह रहा हूँ, ये जो होमगार्ड का लॉलीपॉप है, इसके बदले में मत आ जाना। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये दोनों लॉलीपॉप दे रहे हैं और होमगार्ड का इनके बहकावे में मत आ जाना जब तक आरआर ना चेंज हो। होमगार्ड का आरआर चेंज करे और उसको चेंज करने के लिए हम चलने को तैयार है। नहीं तो आंदोलन का रास्ता तो है ही है। उसके मैंने पहले ही कह दिया है कि आपके इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जो कांग्रेस पार्टी से बन पाएगा, हम मजबूती के साथ आपके साथ करेंगे। एक बात सिर्फ इशारे में कह रहा हूँ, हमें तमाम बातें पता होने के बावजूद हम जहन से बड़े दिलो दिमाग के बाद आज 80 दिन के बाद अगर आए हैं तो कुछ सोच समझ कर आए। मैं इसलिए कहने जा रहा हूँ, वैसे आधी हवा तो इनकी हमारे अपने से निकल जाएगी, ये कोई ना कोई रास्ता निकालने में लगेगा। तो हमारी पीड़ा सुनी और हमारे दुख दर्द में शामिल हुए। चलो इन मार्शलों के रोजगार के लिए तीनों पार्टियां अगर हम इनके साथ एलजी के बाद चलने को तैयार है। तीनों पार्टी मिलकर आरआर शांत रहिए। अभी अध्यक्ष जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने के बाद अभी बताएंगे इनको। मजबूती से रखें, आंदोलन में अपने साथ पड़ोसी लोगों को लाएं, विधायकों के घर जाएं कि साहब 24 में आप आओगे एमपी बनवाने के लिए, 23 में आप मेरे साथ चलो, 24 में आओगे 23 में मेरे साथ चलो, फिर उसके बाद आप आओगे अभी मेरे साथ चलो। आज हमें जरूरत है, आज हमें ऐशो आराम के लिए नहीं जरूरत है, आज हमें रोटी कपड़ा मकान के लिए जरूरत है, आज हमें अपने बच्चों की दवा के लिए जरूरत है, आज हमें अपने भाइयों की कोचिंग की पढ़ाई और फीस के लिए जरूरत है, आज हमें बूढ़ी माँ की फटी हुई धोती लाने की जरूरत है,
आज हमें अपनी टूटी चप्पलें संभलवाने की जरूरत है। आज हमें अपनी मोटरसाइकिल के ट्यूब में जो 10 पंचर हो गए हैं उसको बदलवाने की जरूरत है। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हम इनको पूरा करने जा रहे हैं, इनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ाई सड़क पर भी लड़ी जाए, सड़क से संसद तक और कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए आपसे वायदा नहीं वचन देता हूं। वायदा इसका क्या होगा? मैं वीडियो बन रही चली भाई लग रहा है। अरे क्या हो गया इतने से शर्मा रहे हो? नौकरी छोड़ी उसके बाद क्या ही जा बहुत बढ़िया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और मैं आज की लड़ाई को हमारा पेज है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, दिया डॉक्टर AP सिंह लॉयर पेज, इंस्टाग्राम है डॉक्टर AP सिंह लॉयर, दिया डॉक्टर AP सिंह लॉयर इंस्टाग्राम। उससे मुख्यमंत्री जी भी जुड़े हुए, मंत्री भी जुड़े हुए, गृह मंत्री, सांसद, गवर्नर साहब सब जुड़े हुए हैं। आप उस पर डालिए, उस पर तय करिए
उस पर भेजिए और गूंगे बहरे लोगों को तब तक घंटा बजाते रहिए जब तक वो जग न जाए, आपके अधिकारों की लड़ाई को पूरा न कर दे, आपके अधिकारों की लड़ाई को जीत न दे। कोई भी आंदोलन लड़ने के लिए एकता बहुत जरूरी होती है। यूनिटी की स्ट्रेंथ, संगे शक्ति कलयुग है, शक्ति चाहिए। हमने किसान आंदोलन लड़ा, जैसा कि अभी वक्ता बोल रहे हैं। उस समय भी किसान को इधर खड़ा कर दिया गया और दिल्ली पुलिस ने लोगों को उनके सामने बंदूक लेके खड़ा कर दिया गया। उनके चाचा थे, ताऊ थे, जो दिल्ली पुलिस में थे, वो भी उनके चाचा, ताऊ, मामा, मौसा थे। इधर उनके किसान थे, वो कपाते हुए होठों में उन्होंने गर्मी सही, सर्दी सही, बरसात सही, लेकिन हमारी जीत हुई। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़े, किसानों की तरफ से पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी गई और वो लड़ाई हमने लड़ी। 3 दिन तक लगातार बहस चली और किसान आंदोलन पर सरकार के खिलाफ स्टे मिला, रोक लगी और बाद में मोदी जी ने उन बिलों को वापस ले लिया। वो आंदोलन की जीत। और भी बहुत सी लड़ाइयां आप सोशल मीडिया पर देखते हैं। साहब चिंता मत करना, आपके पास तो वो वकील है जो आज की डेट में पाकिस्तान से आई हुई सीमा से जमीना के और पाकिस्तान को भी अपना बना सकता है और बांग्लादेश से आई हुई सोनिया अख्तर को भी अपनी बहन बना सकता है और उसको भी अधिकार दिला सकता है। तो आप चिंता मत करना, आपके लिए दिल्ली की जनता तो साथ है ही। आपके इस आंदोलन को सोशल मीडिया में आज हमारे आने की वजह से पाकिस्तान भी मदद करेगा, बांग्लादेश भी मदद करेगा, कन्याकुमारी भी मदद करेगी, कश्मीर से भी मदद मिलेगी और गुवाहाटी से चौपाटी तक आपके इस आंदोलन को मदद मिलेगी। और आपका आंदोलन देश में देखा जाएगा, देश में सुना जाएगा, देश में समझा जाएगा। और मैं आह्वान करता हूं दिल्ली सरकार के माननीय मुख्यमंत्री भारत में चाहे कहीं जाए, वहां वही संगठन फिर से निकले जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन लेते, जो अन्य आंदोलन के साथ वो निकले और ऐसी ही भट्टी बनाए, ऐसी भट्टी बना के केजरीवाल जी को दिखाएं, एयरपोर्ट तक पहुंचे तो दिखाएं केजरीवाल जी दिल्ली के सिविल डिफेंस वालों के साथ हम हैं। सिविल डिफेंस वालों के साथ हैं केजरीवाल जी, क्या आप हैं? क्या आप उनका साथ दे रहे हैं? तो इस तरह से उनका सहयोग करें और जहां तक आवाज पहुंच रही है अपनी एकता को बनाए रखें। केवल ये न सोचें कि 4 लोग हड़ताल पर बैठे हैं, क्या आज मैं चला जाऊं कल वो चला जाए। साहब आज अगर खामोश रहे, आज अगर खामोश रहे तो कल सब कुछ लुट जाएगा, लुट जाएगा। इसलिए एकता बना के रखें, मजबूती से रखें, आंदोलन में अपने साथ पड़ोसी लोगों को लाएं, विधायकों के घर जाएं कि साहब 24 में आप आओगे एमपी बनवाने के लिए, 23 में आप मेरे साथ चलो, 24 में आओगे, 23 में मेरे साथ चलो, फिर उसके बाद आप आओगे भी मेरे साथ चलो। आज हमें जरूरत है, आज हमें ऐशो आराम के लिए नहीं जरूरत है, आज हमें रोटी कपड़ा मकान के लिए जरूरत है, आज हमें अपने बच्चों की जरूरत है, आज हमें अपने भाइयों को बच्चों की पढ़ाई और फीस के लिए जरूरत है, आज हमें बूढ़ी माँ की फटी हुई धोती लाने की जरूरत है, आज हमें अपनी टूटी चप्पलें संभलवाने की जरूरत है, आज हमें अपनी मोटरसाइकिल के ट्यूब में जो 10 पंचर हो गए हैं उसको बदलवाने की जरूरत है। हम कोई और कुछ नहीं, हमारे मूलभूत आवश्यकताएं हैं, हम इनको पूरा करने जा रहे हैं, इनके लिए लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए लड़ाई सड़क पर भी लड़ी जाए, सड़क से संसद तक और कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए आपसे वायदा नहीं वचन देता हूँ। वायदा करने वाले उधर बैठे हैं, वायदे करने वाले सचिवालय में बैठे हैं और वचन देने वाले यहाँ बैठे हैं। इसीलिए आपको वायदा नहीं, वायदा देने का काम नेताओं का है। मैं वचन देता हूँ आपको, आपके साथ इस लड़ाई में पूरी तरह से तन मन धन के साथ
आपकी लड़ाई में आप एकता बनाए रखें, अपने विश्वास को न कम होने दें। ये ना सोचे आज वो चला गया तो हमारे जाने से कि क्या कमी रह जाएगी। दाना दाना से राजी, एक एक चीज की जरूरत पड़ती है। मैं इसकी एक कहानी बता दूं आपको, थोड़ा आपको आज गुस्सा तो बहुत आती होगी। मैडम बैठ जाओ यहीं पे, साधु जी को बैठ जाओ। अपने फोन सभी लोग निकाल लो उधर पीछे। भाई ये लड़ाई जो है ये मार्शलों की नहीं है, ये जितने भी 10,792 लोग बेरोजगार किए गए सभी की लड़ाई है। सभी को यह कंधे से कंधे मजबूत करके आना है और इसमें जिस विभाग में भी वो लोग काम कर रहे हैं डीटीसी के अलावा सभी को नौकरी मिल रही है। सभी लोग यहाँ पर आए और इस आंदोलन को और तेज कर दें और भारत के एक एक कोने तक आपकी आवाज जा रही है। दिल्ली सरकार, एक एक सरकार आपकी इस बात को सुन रही है और वो हिल चुकी, आपकी नौकरी पक्की मिलेगी। और आपको सिविल डिफेंस में नहीं, जिस विभाग में आप काम कर रहे हैं उसी विभाग के अंदर में आपको और नौकरी मिलेगी, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग सभी उन लोगों को भेज देना जिनके मन में कंफ्यूजन है। इस लड़ाई को मैंने चालू किया था, आंदोलन को चालू किया था, इतना बड़ा आंदोलन बना दिया और इतने क्रांतिकारी बना दिए। आज उनको बुला लो, अपने घर में चुप कर बैठे हुए, कहीं और नौकरी करे, यही आ जाओ और यही नौकरी मिलेगी आपको। पक्की फाइल चलाएंगे एलजी साहब के पास में। इतना मैसेज उनको दे देना सभी को। और ये भूख हड़ताल पे हमारे सबके लिए बैठे हैं। आगे आप मोबाइल रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा बैटरी ना हो। भाई यार एक चीज़ बताओ, आप मार्शल घर में बैठे हो और ये जो भाई हमारे यहाँ पे देखो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनकी तो शर्म करो यार। मैं ये कह रहा हूँ क्या सिर्फ ये अपने लिए हैं? हमारे तुम्हारे सबके लिए कर रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए ना कर रहे हो, ये अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप के लिए, हमारे माँ बाप के लिए, सबके लिए बेचारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये मार्शल यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग घर में बैठ के क्या सोच रहे हो नौकरी मिल जाएगी? भाई अगर गवर्नमेंट से जीतना इतना आसान होता ना तो फिर तो हर कोई 1-2 दिन में धरना करके और सब जीत जाते। मत करो यार ऐसा, अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने लिए यार निकलो भाई, निकलो, घर से निकलो। हेलो नहीं आ गया वहाँ अरे ठीक है, अभी खाना वाना खाता हूँ। अभी तो आया हूँ, अभी 1 घंटा हुआ है। नहीं खाया नहीं। अरे चुप रह, सुनता है। आप चाय पियो, आप जाओ, आप चाय पी के अपनी जगह पे आओ, ये भी जाए अपनी जगह पे आके बैठे, इधर उधर नहीं बिल्कुल भी। उसमें क्या होता है, हमारा अनुशासन खराब होता है। जो हमारी ड्यूटी पर जो हमको देख रेख पे जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो लगाया जा रहा है पुलिस या फोर्स की तरफ से, वो हमें सारे देखते हैं। नहीं अकेले, वैसे कैमरे भी होते हैं। भेजो 10 बार। कोई भी है भाई, मैं नेता नहीं, ना मेरा नाम, मैं नेता नहीं हूँ, मैं मेरा नाम नहीं है। तो मेरा मकसद एक है, इकट्ठा होंगे तभी हम आम आदमी से अपने में टॉर्च जला लो, थोड़ा दिख जाए। दोस्ती निभा दी ना, आज नहीं तो कल। सर अभी परमिशन मिली। अब तो देख लो काफी लोग आ चुके हैं, आप लोग भी आओ भाई, घर से निकलो। जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग निकलोगे उतना ही हम लोगों का फायदा होगा। घर बैठने से कुछ होने वाला तो है नहीं। अब तो कम से कम परमिशन मिल गई है। दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पर आ जाइए सभी। आप सभी मार्शलों से कह रहे हैं भैया, बार बार कह रहे हैं आप लोगों से निकलो, घर से बाहर निकलो। देख लीजिए अब। दोस्तों, जो आपको पता है अब तक जो धरना प्रदर्शन चल रहा था सचिवालय पर गेट नंबर 6 पर, उसको हमने विराम दे दिया है आज, क्योंकि शासन प्रशासन हमें इजाज़त नहीं दे रहा, वहाँ बैठने की परमिशन नहीं दे रहा है। क्योंकि वहाँ पे शासन प्रशासन ने हमें बताया कि आपके बीच में कुछ सामाजिक तत्व ऐसे आ गए हैं जो समाज के लिए घटनाएं घट रही हैं, वो सही नहीं है।
तो इस कारण हम उस धरना को विराम देते हैं। और हमारे बीच में जो धरना प्रदर्शन में आते थे विजेंद्र भाई, वो विजेंद्र भाई हमारे बीच आज नहीं रहे, क्योंकि उनको दिल का दौरा पड़ने से कि रीढ़ छुए वो के लिए भगवान से प्रार्थना करते, भगवान उनको अपना स्थान दें। उनके लिए हम मार्च की तैयारी हैं, उसकी एक जल्द ही कर लेंगे। और सभी जितने मार्शल हैं, कल के हों, किसी के हों, सभी एक साथ परिवार के साथ परिचय देंगे। शासन प्रशासन हमारे साथ हो, उनसे सन ली जाएगी। तो आप लोग अपने तन मुक्त रहें और इधर उधर ना भागें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। जो आपको सूचना दी जाएगी वो आपके ग्रुप में आएगी और आपके मित्रों के द्वारा आएगी। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हम लोगों को भटका रहे हैं, अब भी लगे हुए हैं भटकाने में। जैसे हमारा धरना को भटकाया है वैसे ही अभी लगे हुए हैं। तो कृपया करके आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग अफवाह पर ध्यान ना दें, इधर उधर ना जाएं, ज़्यादा लोग सचिवालय पर ना पहुँचें आज, क्योंकि हमने धरना प्रदर्शन को विराम दे दिया है। और जो कैंडल मार्च की हम तैयारी कर रहे हैं वो जल्द से जल्द आपको सूचना मिलेगी। जैसे ही हम लोगों को परमिशन दी जाएगी हम आपको सूचना देंगे उसकी। तो अपने सभी मित्रों को यही संदेश दें, भाई दिल्ली सचिवालय ना जाएं, अपने घर रहें, अपने परिवार के साथ रहें। किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे जो परिवार भी परेशान हो। हम चाहते हैं कि हम सब भाई मिलकर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। जय हिंद, जय भारत। भाई जल्दी से जल्दी राजघाट डिपो सेकंड का आगे आए, पास में आए, सब भाई यहीं बैठे हुए हैं। राजघाट डिपो सेकंड। हमारा हाईलाइट हो जाएगा ना, हमारा भला हो जाएगा। जब वो हमारे पास खड़ा हुआ था उसके हमारे सामने 10 फोन आए होंगे कि भाई पैसा लेना पैसा लेना। उसको ये नहीं मालूम था कि तनख्वाह आ जाएगी, नहीं तो वो इतनी टेंशन नहीं लेता। ऑन ड्यूटी नौकरी की टेंशन ली उसने, प्लस वेतन की टेंशन, जो उसके अंदर उस पर हार्ट का दर्द उठा और वो अपनी जान गंवा बैठा। क्या केजरीवाल जी आएंगे उसके परिवार को देख रेख करने के लिए? ऑन ड्यूटी हमारे भाई का एक तो पैर कट गया। क्या केजरीवाल साहब ने ये तो कह दिया मरने के बाद 1 करोड़ दूंगे? क्या उन्होंने ये सोचा कि हाँ भाई ऑन ड्यूटी बंदे का पैर खराब हो गया, इसका परिवार दिनचर्या कैसे चलेगी? नहीं सोचा। जेब कतरे आते हैं, हमारे से मारपीट करते हैं, हम लड़ते झगड़ते हैं, पर केजरीवाल सरकार नहीं आती उस बीच में। केजरीवाल सरकार अपनी सीट पे बैठी होती है, जो हमारे से इलेक्शन टाइम पे हाथ जोड़ के भीख मांगती है कि वोट दो। हमने वोट दी, उनको एक अपना प्रधान बनाया, उसी प्रधान ने आके हमारे को बेरोजगार किया। सारे 1 रुपया नहीं दिया, उसका ट्रीटमेंट भी सरकारी हॉस्पिटल में हो रहा है। और वो कल खुद प्रदर्शन में आया था भाई, एक भाई का वो भी रिसेंटली बता रहा हूँ पैर टूट गया है, पूरा सर सूजा हुआ है। जब आप कहेंगे मैं मीडिया के सामने उनको ले आऊँगा, पर मेरे को लाने से पहले उनको सोचना पड़ता है, उनको गाड़ी से लाना पड़ता है, क्यों चल फिर नहीं सकते। दिल्ली सरकार ने यहाँ तक दिखा देती है ये ड्यूटी पे नहीं है। दिल्ली सरकार ये दिखाती है उस डेट में ड्यूटी पे नहीं है, वे भी कैंसिल हो जाता है हमारा। कि जेब कतरे से हम लड़ते झगड़ते हैं,
पुलिस वालों के पास जाओ कि सर ये जेब कतरा पकड़ के लाए हैं, लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं, उनसे पैसा खाते हैं, उनको छोड़ देते हैं और हम वही हमारे अगले चौक पे आके कॉलर ऊंचा करके दिखाते हैं। बिल्कुल लिया था साहब। हमारे प्रशासन जो हम यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, 2 बार डिटेन हो चुके हैं हमारे भाई, जिसके अंदर ये हो रहा है कि भाई उठा के लेके आते हैं तो कानूनी कार्रवाई। सारे लोग दिल्ली सचिवालय पहुंच चुके हैं, जितने भी हो भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय पहुंचे। सारे लोग राजघाट से जंतर मंतर से सचिवालय आ चुके हैं, जितने हो भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिव ये अभी की है, हम सब दिल्ली सचिवालय हैं। भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय पहुंचे, हम जंतर मंतर सचिवालय पहुंच चुके हैं और भारी से भारी संख्या में सारे सचिवालय पहुंचे। और ये हमारे संजय साहब और ये दीपक साहब आ चुके हैं, भारी से भारी संख्या में पहुंचे। ये धर्मेंद्र भी आ चुके हैं हमारे सुखदेव डिपो से। जितनी जल्दी हो सके सारे पहुंचो। जंतर मंतर से हमें यहाँ सचिवालय शिफ्ट कर दिया गया है। भारी से भारी संख्या में सभी लोग दिल्ली सचिवालय पहुंचे, जल्द से जल्द दिल्ली सचिवालय पहुंचे। भारी से भारी संख्या में दिल्ली सचिवालय पहुंचे, जितनी जल्दी हो सके सचिवालय पहुंचे। जंतर मंतर से हमें सचिवालय शिफ्ट कर दिया गया है और जल्द से जल्द सभी लोग सचिवालय पहुंचे। सभी लोग सचिवालय पहुंच चुके हैं, महिला पुरुष सभी मार्शल दिल्ली सचिवालय पहुंच चुके हैं। जल्द से जल्द सभी मार्शल सचिवालय पहुंचे, जितनी भारी से भारी संख्या में आ सके उतनी जल्दी दिल्ली सचिवालय पहुंचे। बहुत लोग सचिवालय पहुंच चुके हैं, जल्द से जल्द सचिवालय पहुंचे सारे मार्शल। ठीक है, अब उस पर अप्रूवल मिलेगी, वो चाहे विधानसभा में पास हो या एलजी के पास हो, क्योंकि अभी सरकार जो है दिल्ली सरकार वो एलजी है, उपराज्यपाल ही दिल्ली सरकार है, मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव दिया उन्होंने, और वो प्रस्ताव कब पास होता है, क्या होता है, ये मैं आपको गुमराह करने वाली बात बता रहा हूँ। बहुत से लोग कहेंगे यार हमें तो वहां लगी, यहाँ क्यों बैठे हुए हो, या तो हमारी तो नौकरी लगी, कुछ 10 साथी काट के ले जाएंगे 20 साथियों को, ठीक है ना। तो एक वो नोटिंग का मतलब होता है कि एक वीडियो बना लेना अपने सरकार को कि भाई आपको इस मार्शल की नौकरी से ना हटा के, सही कह रहा हूं भाई, कोई बात पलट जाएंगे, रख दिया जाए, उसके एक प्रस्ताव दिया है, वो पास नहीं हुआ, इसी का गाना दे रहा, मेरी आवाज सुन लेना मेरे, पास नहीं हुआ है, ताली मत बजाओ, ये पास नहीं हुआ है, पास जब हो जाएगा तो एक पक्का लेटर आएगा, अभी नोटिंग है, उसका जो पक्का लेटर जब आ जाएगा, इसी सचिवालय से पक्का लेटर जब चला जाएगा तो ये समझ लो कि अब हो गया, ठीक है। तो गुमराह करने में किसी की बातों में बहक मत जाना, इसलिए मैं तुम्हें बताने के लिए आया हूँ कि बहक मत जाना कि नहीं वो तो मंत्री जी ने कर दिया, 10 आदमी आएंगे, अरे वो मंत्री जी ने कर दिया, जाओ जाओ अपने घर चले जाओ, कुछ नहीं हो रहा, पुलिस वाले या कोई भी प्रशासन का आदमी आएगा, चलो कुछ नहीं है, हो गया तुम्हारा, तुम हो गए वहां पर, लेकिन वो प्रस्ताव है, पक्का लेटर नहीं है। जब वो पक्का लेटर आ जाएगा ना, साथ रखो एक मिनट, जब वो पक्का लेटर आ जाएगा ना तो आपको अपने आप मिल जाएगा, हम भी बता देंगे, जब तक हम ना बताए ना तब तक ये मैं समझना कि ये जो अंदर बैठे हैं ना, ये तो इनको कुछ पता नहीं है, ये तो हम तो पक्के हो गए, हमें वहां लग गया लेटर आगे 10 आदमी दिखा देंगे 20 आदमी को, ठीक है। वो नोटिंग है, नीले हरे पेपर में कभी भी जिसने भी काम किया होगा ना सरकारी डिपार्टमेंट में, उनको सबको पता है कि नोटिंग होती है, पहले कोई काम करने के लिए सरकार एक नोटिंग बनाती है, ठीक है, कोई भी काम हो गया एक नोटिंग बनती है पहले, उस नोटिंग में साइन होकर वो जाता है और प्रस्ताव होता है, पास होता है, फिर एक पक्का लेटर बनता है
जब वो डायरी नंबर के साथ में लेटर बन जाएगा तब समझ जाना कि ये पक्का काम हुआ है। ठीक है, तो इसका ये तो असर हो गया। अपने साथी को फोन करके बोल देना, ये तो असर कर दिया हमने कि सरकार को पता लग गया कि ये हटने वाले नहीं, अपने घर जाने वाले, अपने अधिकार लेकर जाएंगे। मिल गई। अपने जो साथी जो ड्यूटी कर रहे हैं ना, उनको बता दो कि हमारी मेहनत सफल हुई है। सरकार के कुछ तो समझ में आ गया कि ये वैसे हटने वाले नहीं है, ये अपनी नौकरी लेकर जाएंगे। अरे पार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा, दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल्ले के करीब आ गया है, तुम्हारे महल्ले के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब सखावत नसीब आ गया है। अरे ज्ञान पालो कन्हैया से कह दो कि गरीब आ गया। बहुत बढ़िया। के साथ बोतल भी नहीं दो। पैसे दो। आ जाओ भाई, सारे मार्शल आ जाओ, दिल्ली सच्चे वाले भाई। आधे मार्शल आ गए सपोर्ट के लिए। पहले भाई मार्शल यही सोचते थे कि भाई मार्शलों के अंदर एकता नहीं है, आज एकता दिखाई दे गई भाई। 5 महीनों की सैलरी के लिए अटके हुए हैं सारी, सब अपनी के लिए आ रखे हैं, अपनी एकता के लिए आ रखे हैं। आज मार्शल एकता दिखाई दे रही है भाई सबके अंदर। अगर अभी भी तुम सारे पीछे हो गए तो लालत है भाई तुम जैसे मार्शलों के अंदर, जो पहले बोलते थे भाई ऐसे कि भाई मार्शलों के अंदर एकता नहीं है तो हम कैसे मिलके काम करें। आज देखो भाई सारे के सारे मार्शल आ रखे हैं यहाँ पे, सारे अपनी सैलरी की लड़ने आ रखे हैं। देखो भाई सारे मार्शल आ रखे हैं यहाँ पे, एक एक करके सारे मार्शल आ रहे हैं, सारे डिपो के। यहाँ मीडिया वगैरह सब आ रखी है, MLA वगैरह जितने भी हैं सपोर्ट के लिए हमारे के लिए खड़े हैं यहाँ पे। अगर हम आज भी खड़े नहीं हुए तो कुछ नहीं है भाई। अब किसी की राशन की परेशानी है, किसी के स्कूल के बच्चों की परेशानी है, फीस की परेशानी है, खाने की परेशानी है। अब मैं आपको सिर्फ ये बोलूँगा, मैं यहाँ कोई राजनीतिक करने के लिए नहीं आया हूँ। थोड़ी देर मैं आपके बीच में कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हमसे वादा किया था कि हम आम आदमी हैं और आम आदमी की तरह हम जितने DTC का कर्मचारी हैं
जितनी टीचर्स हैं, जितने सफाई कर्मचारी हैं, जितने क्लास 4 में काम कर रहे हैं, जितने आपके नर्सिस हैं, स्टॉप कैसे होएगी? तो हम ये देख रहे हैं मार्शल जो हैं यहाँ, हम उनको लगा तो दिया मार्शल को, लेकिन मार्शल खाएगा क्या भाई? ये लड़की है, ये बहन है, ये हमारी बहन है, माता है, बहनें हैं, ये क्या करेंगी? ये अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हुए हैं। मुझे 2 बनानी 3 बनानी क्या है ये राजनीतिक? ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप अगर आए सत्ता में आए तो काम कीजिए, गरीब लोगों की भी तरफ देखिए। आप काम कर रहे हैं, किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं। ये अगर आपको तनख्वाह देंगे, ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये आपकी मेहनत है। आप 8-8, 10-10 घंटे आप काम। हाँ तो डालो, इनकी वीडियो बना लो, एक बार इनकी वीडियो बना लो। ये आदमी एक भी जाने नहीं चाहिए, ठीक है? और मैं एक चीज और बता दूं, ये आदमी चले गए, वापसी आप चले गए, नहीं आप अब कोई आपकी परमिशन लेगा ना कोई आएगा, क्योंकि 31 तारीख ऐसी निकल जाएगी, मंडे और ट्यूसडे। मंडे को हम लोग तक सोचेंगे, जब तक ट्यूसडे आ जाएगा और उसके बाद लेटर आएगा, कोई कहीं भाग जाएगा। हो सकता है मंडे को आपकी 2 महीने की सैलरी आ जाए, 4 महीने की आ जाए, फिर ना आए कोई, ठीक है? तो सैलरी तो मिलेगी, नौकरी तो नहीं मिली ना आपकी, काम किया वही तो पैसा मिला, नौकरी तो नहीं मिली, तो नौकरी भी तो चाहिए ना आपको। चाहिए एक बार हाथ ऊपर ऐसे बताओ, नौकरी चाहिए, सैलरी चाहिए? तो नौकरी चाहिए ना। तो जब तक सरकार आपको ऑर्डर ना दे दे एक आदमी को कि भैया आपकी नौकरी पक्की है, ये लो, पक्की ना हो तो आपकी कंटिन्यू ऐसी रहेगी जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, तभी जाओगे ना, या बार बार ऐसे आते रहोगे सरकार के पास में सैलरी। हम जब तक हमारे पास में मुद्दे थे, हमने 3 धरने करे थे। एक मिनट शांति बना के रखो भाई, प्लीज बाद में डिस्कस मत करो भाई। वेतन दो भाई, वेतन दो, 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 वेतन दो भाई, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, वेतन दो, बेरोजगार हो रहा है, वो अपनी गलती से इन मंत्रियों को कहने पर
में हो रहा है। केजरीवाल जी एक के साथ एक दारू की बोतल तो बंटवा सकते हैं हमारे भाइयों को मरवाने के लिए, पर ये नहीं कह सकते कि हाँ इनकी नियुक्ति किसी डिपार्टमेंट में की जाए। इतने डिपार्टमेंट में जो बेरोजगार छात्र जाता रहा है तो वहाँ पे हमारे को कोई इज्जत दिया जाए। हम ये भी तो आज में अगर हम 20-22 साल से नौकरी कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, हम लोगों को भी आशा है नौकरी का, ताकि हम लोग अपनी लगे कि हाँ भाई आज हम परमानेंट हो गए हैं। जो तुम्हारा रूल रेगुलेशन हम उसको फॉलो करेंगे, बट हमारे को रोजगार दिया जाए और हमारी उम्र को देख के किया जाए। कहते हैं कि होमगार्ड में हम तुम्हें मर्ज कर देंगे, हमारी उम्र होमगार्ड की नहीं है, हमारे बस की नहीं है कि 1600 मीटर की दौड़ लगाएंगे। हमारे को तुम मर्ज कर दोगे, 3 साल बाद फिर हमें लात मार के बैठा दोगे रोड पे, कब तक बैठेंगे? हमें रोजगार दो। जैसे मार्शल में अपनी नियुक्ति की थी हमारी, जब वहाँ पे सारी प्रक्रिया पूरी है, उसी प्रक्रिया पे हमें दूसरा डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग दिलाओ। यही हमारी मांग है और कुछ नहीं है। अच्छा सर, 12 दिनों से धरना दे रहे हैं लोग, कोई आया यहाँ पर नेता, कोई आने वाली गाड़ी पकड़? भाई साहब यहाँ पे सारे मंत्री दिल्ली सचिवालय में आते हैं, कहते हैं ये मंदिर है दिल्ली सरकार का, इस मंदिर के अंदर से जितने भी वीआईपी आते हैं गाड़ी उधर से उधर लग जाती है, बाइक वहाँ पे खड़ी है, फोर्स वाले गाड़ी के आगे कोई ना हम में से आ जाए, या तो इधर निकलते हैं या उधर निकलते। पर इनकी बाइक पे ड्यूटी है बेटा, ड्यूटी है इनकी। दिल्ली सचिवालय पे खाना आ गया है और सभी लोग खाना खा रहे हैं, सभी साथी और यहीं बैठे हुए, महिला साथी भी है। लेकिन उससे पहले जो पिछले सैटरडे को जो हुए थे, तो उसमें हमारे साथ ये हुआ था कि ये विथ यूनिफॉर्म इन्होंने हाथापाई करी थी, घसीटते हुए लेके गए थे, जो कि ये व्यक्ति हैं, इन्हें घसीटते हुए लेके जाया गया था। पूरी रात हम RML हॉस्पिटल में इमरजेंसी में इनको रखना पड़ा था। और वही जिस कानून के तहत हम सुरक्षित का भाव महसूस करते थे ना, आज हम उन्हीं के बीच में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हमारा ऐसा लग रहा है कि हमारा ना तो घर परिवार है, ना तो हम कोई यूनिफॉर्म के दायरे में आते हैं, ना तो हमारा कुछ है। 27 तारीख से लेके आज तक तरह तरह से यातनाएं दी जा रही है। कभी वॉशरूम बंद करवा दिया जाता है, कभी यहाँ पे हमें खाने के लिए मना कर दिया जाता है, कभी कुछ करा जाता है। किसी ना किसी तरीके से हम परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। चले जाए मैडम, ये जाने के लिए हमें उठाने, जबकि हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, हम किसी के दरवाजे पे भी नहीं जा रहे, ना हम किसी के घर पे बैठे हुए हैं। हम जिसके पास बैठे हैं वो सरकार सबका है। उसी ने हमें रोजी रोटी दी थी, उसी ने हमें आजीविका का साधन दिया था, और उन्हीं ने हमसे वो चीज़ छीना है। वो भी इस वक्त पे छीना है जहाँ पे लोगों को तोहफे मिलते हैं, बोनस मिलता है, वहाँ पे उन्होंने हमारी ही हमसे ही बोनस ले लिया, हमारी नौकरी, जिसके माध्यम से हम अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। उस पे भी बात अलग है। दूसरी बात, इन्होंने 1968 का हवाला दे के हमें निकाला है। 1968 के हवाला में विदाउट पेड ड्यूटी के लिए रखा जाएगा ऑल CDVs को, बट वही 189 जो है उन्होंने पेड के माध्यम से रखा है। क्या वो 168 वो CDV नहीं है क्या? वो कानून उनके लिए नहीं है क्या? कानून की कमी किसके में है, हमारे में है या सरकार जहाँ से वो कानून पास कर रहे हैं उनके में है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो इन सब चीज़ों से, हम सारे प्रोसीजर के साथ आए, सारे कानूनों के साथ यहाँ पे मतलब भर्ती हुए, ज्वाइनिंग हुए। हम तो बस लास्ट का यही कहेंगे, ना तो हमें धरना के लिए टाइम है, ना तो हमें घर से इतना फुर्सत है कि हम यहाँ आ सकें, लेकिन हमें अभी मजबूरी है, हम अपने रोज़गार के लिए आ रहे हैं, हम किसी की जगह पे नहीं बैठे। वही सरकार, जो सरकार सबकी है, वो हमारी है। बस उनसे ये विनती है कि वो हमारी जो भी रोजी रोटी हमारी छीनी है वो हमें वापस कर दें। हमारे रोज़गार हमें जिस तरीके से लिया है वैसे ही हम अपने रोज़गार मतलब नौकरी पे जाएं, अपनी नौकरी को सुचारू रूप से चलाएं। इससे आगे हम सभी भाई अपनी रोज़गार के लिए बैठे हुए हैं। ये देखिए, इनसे सबसे रोज़गार छीन लिया गया है। सभी DCD मार्शल, बस जो मार्शल थे, आज अपने रोड पे पड़े हुए हैं, अपने हक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने हक़ की लड़ाई के लिए सभी भाई सड़कों पे सो रहे हैं। केंद्रीय सचिवालय के सामने देखिए, सभी भाई जवान सड़कों पे सो रहे हैं। देखिए, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हक़ की लड़ाई, अपनी नौकरी के लिए, अपनी नौकरी के लिए सिर्फ कि रोज़गार दिया जाए। इनसे सबसे रोज़गार है। मार्शल, सभी मार्शल भाई आज सड़कों पे पड़े हुए हैं कि इनका रोज़गार छीन लिया गया है। इनका सरकार से यही गुजारिश है कि इनका हक़ का, इनकी रोज़गार को बरकरार रखिए, इनको नौकरी पे दोबारा से बहाल कीजिए, इनका नौकरी ना छीने। जो रोज़गार देकर रोज़गार छीन लिया गया है, आज अपने हक़ के लिए सड़कों पे पड़े हुए हैं सभी मार्शल भाई।
ये देखिए सभी मार्शल भाई अपने रोज़गार के लिए रोड पे पड़े हुए हैं। इनका रोज़गार छीन लिया गया है, रोज़गार छीन लिया गया है सभी भाइयों का। मैं सरकार से ये गुजारिश करता हूँ सभी मार्शल भाई का रोज़गार दोबारा से लड़े, दिवाली से पहले इनका रोज़गार बरकरार रखें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। देखिए सभी मार्शल भाई सारे, ये मेरी वीडियो जिन तक पहुंच रहे हो प्लीज यहाँ आने की कृपा करें। दिल्ली सचिवालय में परमिशन मिली हुई है, यही डेस्टिनेशन पॉइंट बनाए और यही एकता में हमारी सारी पकड़ है। अगर एक रहेंगे तो पकड़ है। अगर 5 लोगों को डिटेन कर दिया इन्होंने, अगर ले गए तो अगर उनका भी साथ नहीं दिया तो ऐसे ही 5-5 करते हमको डिटेन कर करके आज हमारा मोर्चा खत्म कर देंगे। ये सबको डराने के लिए किया जाता है, डरावा और धमकावा। अभी बात हुई थी वो कौन से साहब खड़े थे पता नहीं हमको, लेकिन जब राष्ट्रपति साहब से और अपना डीसीपी साहब ने जब परमिशन मिली हुई है तो वो साहब पता नहीं मेरे को कौन थे, वो कौन सी पोस्ट है उनकी, बीट ऑफिसर है। अब आप एक बात बताओ कि बीट ऑफिसर बड़े हो गए या राष्ट्रपति बड़े हो गए, आप खुद समझदार हो, ये बच्चा भी समझता है, ठीक है। अभी बीट ऑफिसर से बात की, वो यहाँ से चलते बने, ठीक है, विदाउट वर्दी थे, कोई नेम प्लेट भी नहीं थी उनकी। मतलब यहाँ पे हमको आपकी सारी पावर जो है सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया हमारा, सोशल मीडिया आपकी पावर है, ये प्लेटफॉर्म है। हम खुद सोशल मीडिया, हम खुद अब रिपोर्टर है, हम खुद एक बंदा यहाँ बैठा रिपोर्टर है। कोई भी तुमको डिटेन करता है, कुछ भी करता है, लाइव हो जाओ, फेसबुक इंस्टाग्राम सारी जगह लाइव हो जाओ, पूरी दुनिया देखेगी, सबको टैग करो, तब तक ये वीडियो बचाओ। और फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ सारे भाइयों प्लीज यहाँ आ जाओ, अगर आपने अपनी नौकरी बचानी है तो यहाँ आके डट जाओ और मोर्चा फतेह करो। वाहेगुरु जी का खालसा, ठीक है भाइयों, ठीक है। सिर्फ यहीं पे एक डेस्टिनेशन पॉइंट बना के रखो, जो कि आपको कहीं वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ बार बार ना जाना पड़े। आपकी दिक्कत हो रही है, देखो कन्वेंस आपके पास है नहीं, बिल्कुल बार बार वहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, कहाँ जाते रहोगे आप, कितना पैसा लगा लोगे। और परमिशन अगर आपको यहाँ से मिली हुई है तो कोई भी अगर आपको यहाँ से उठाने की कोशिश करता है तो आप उसकी वीडियो बना के जहाँ से आपने परमिशन ली है वहाँ पे वीडियो दिखा सकते हो कि हमें ये बंदा उठा रहा है यहाँ से, ठीक है। और बाकी आपके खाने पीने की व्यवस्था जो भी है, खाने पीने की व्यवस्था दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से ये रही हमारे पास परमिशन। रोज का 2 टाइम का लंगर आपके पास खुद चल के यहाँ पे आएगा और अभी भी लंगर आ रहा है। पीने की पानी की भी व्यवस्था आपके पास सारी होगी। आप सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट जो है डेस्टिनेशन ना छोड़ना और एकता बनाए रखना। चक इंडिया कॉल करो कि भाई जो चले गए थे आ जाओ, हम यहाँ बैठे हैं, बुला लो। सभी भाई जल्द से जल्द केंद्रीय सचिवालय गेट नंबर 6 पे पहुँचे। धरना यहाँ प्रदर्शन हो रहा है, सभी सहयोग दें, तभी सभी के सहयोग से ही सब कुछ होता है। जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे केंद्रीय सचिवालय गेट नंबर 6। परमिशन है, हमें कोई नहीं आने वाला, हम 22 घंटे का परमिशन लेके रखेंगे यहाँ पे। जल्द से जल्द पहुँचे यहाँ पर। केंद्रीय सचिवालय गेट नंबर 6 पर सभी मार्शल जल्द से जल्द पहुँचे। भाइयों, हम राजघाट से बोल रहे हैं, यहाँ से भी परमिशन मिल गई है सचिवालय की। भारी से भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचे और हमारा हौसला अफजाई करें और आगे नौकरी कंटिन्यू करने की कोशिश करें। भारी संख्या में हाथ जोड़ के विनती है। हेलो, नहीं आ गया वहाँ अरे ठीक है, अभी खाना वाना खाता हूँ, अभी तो आया हूँ, अभी 1 घंटा हुआ है, नहीं खाया नहीं। अरे चुप रह, सुनता है। आप चाय पियो, आप जाओ, आप चाय पी के अपनी जगह पे आओ, ये भी जाए अपनी जगह पे आके बैठे, इधर उधर नहीं बिल्कुल भी। उसमें क्या होता है
खराब होता है। जो हमारी ड्यूटी पर जो हमको देख रेख पे जो प्रोटेस्ट कर रहा है, जो लगाया जा रहा है पुलिस या फोर्स की तरफ से, वो हमें सारे देखते हैं। नहीं अकेले वैसे कैमरे भी होते हैं। क्या कौन गाली दे रहा है? यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं, हम कोई यहाँ पे कोई वो नहीं फैला रहे, हमने कोई वायलेंस नहीं, वायलेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई हिंसा नहीं फैला रहा, वायलेंस नहीं कोई फैला रहे हम यहाँ पे जो है। और यहाँ पे हमारे ये दिल्ली के हमारे जो ये है हमारे जथेदार जी हैं, ये इन्होंने सारा प्रबंध हमने कर रखा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से 2 टाइम का लंगर भी यहाँ आएगा। कल से कहीं जाने की जरूरत नहीं, और पानी भी आएगा, हर चीज की सारी चीज की व्यवस्था आगे करेंगे। से आगे हम सारी व्यवस्था करेंगे, कंबल दरिया पूरा किसान आंदोलन जैसे ये लेकिन बता उसके देंगे। लिए भी आप सबका सहयोग होना जरूरी है। इसके लिए सहयोग आप जी की वजह से सुना कि सहयोग होना बहुत जरूरी है, एक मुठ होना बहुत जरूरी है। अगर ये खुला रहेगा तो हमको तोड़ देंगे, मुठ होएगी पूरी, हमारी मुट्ठी ये बंद होगी ना तो कोई हमको हाथ नहीं लगा पाएगा। ये निवेदन है आपसे, एक बार घरों से निकल के आ जाओ, ये मोर्चा हम जरूर जीतेंगे। एक बार लगा दो नारा, लगा दो एक बार, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। भाइयों यही निवेदन है, बस यही निवेदन करना था कि जो हमारे जो 10 मार्शल जो गए हैं, मैं चाहे मार्शल में नहीं हूँ, मैं मार्शल नहीं हूँ, लेकिन आप सबका दुख और दर्द समझ रहा हूँ। और जो हमारे जो मृत्यु हुई है जिन 10 जनों की, उनके भी घर जाने की पूरी कोशिश करेंगे और दुख साझा करके आएंगे। और हमें सच में काफ़ी दिल से बहुत दुख हो रहा है कि हमारी सरकार ये इस हद तक जा चुकी है कि उनको दिल्ली में रहे हुए लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं, उनकी जीवन से रिलेटेड कोई ख्याल नहीं उनको। हमारा फासला यहाँ दिल्ली सचिवालय जो ऑफिस है, यहाँ से कम नहीं तो ये 50 मीटर का फासला भी नहीं होगा। लेकिन कोई भी इनका कैबिनेट का मंत्री, कोई ओहदेदार, कोई जिम्मेवारी लेने के लिए राजी नहीं है। इनका कोई मिनिस्टर हो, चाहे केजरीवाल जी हो, चाहे कोई भी हो, कोई जिम्मेवार पर्सन यहाँ पे नहीं। अभी तक हमारे बीच में आके हमारे से किसी ने बात नहीं की कि हम आके आपसे मतलब हाँ हम आपको आश्वासन देते आपकी नौकरी नहीं जाएगी या कुछ। नौकरी तो हमको बोला ही नहीं, तो सिर्फ एकदम झटका ही दे दिया, एक तरीके से सीधी सबकी नौकरी बंद कर दी है। ठीक है, अगर कोरोना की बात करें, हम कोरोना से सबसे बढ़ चढ़ के जो सेवा की है वो सिविल डिफेंस मार्शलों ने ही की है, सिविल डिफेंस वॉलंटियरों ने की है और बिना मास्क लगाए सेवा की है। ये चीज़ से तुम मुनकर नहीं हो सकते इस चीज़ से। आज हमारी ज़रूरत खत्म हुई तो हमको निकाल के बाहर फेंक दिया दूध में, जैसे मक्खी निकाल के फेंकते हैं। तो हम निकलने वाले नहीं है, तुम्हारी नाक में दम कर देंगे हम। ये केजरीवाल सरकार को सीधी चुनौती है, चाहे मेरी तरफ से, चाहे मेरे ऊपर चाहे जो मर्जी कर दे वो, चाहे ये सच बोलने से बिल्कुल परहेज नहीं करेंगे हम, बिल्कुल भी। ये वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, मार्शल नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। भाई सुनो, एक बार खोल वीडियो बनाने से कुछ नहीं है, अगर हो सकता है कि लाइव हो जाए, ट्वीट किया करो, ज्यादा होते हो या पहले कुछ भी होता है ना, सुन लो, लाइव हो जाओ। ऑनलाइन आ गए ना सारे भाई, अब ध्यान से पहले प्यार से बात सुनो भाई। भाइयों देखो, किसान आंदोलन भी अगर हमने जीता है ना, तो किसान आंदोलन भी मृत्यु के बाद ही जीता है। उन्होंने भी शहादतें दी हैं, 700 किसान शहीद हुए थे, 700 किसानों की शहीदी हुई थी, और तब जाके वो मोर्चा जीते थे। और अभी जो आपका मोर्चा लगा हुआ है ना, सिर्फ इतने जनों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सरकार को। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी मार्शल हैं और जो अपने घरों में बैठे हुए हैं, उन सबको मैं बेनती कर रहा हूँ कि ज़रूर इस मोर्चे में, इस आंदोलन में आओ, अपना सहयोग दो। और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जो हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, यहाँ जो बैठी हैं मोर्चे में, उनके लिए कंबल
और दरियों की व्यवस्था जो है हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि पूरी कि जल्द से जल्द करें। लेकिन यहाँ पे जो आस पड़ोस में रहने वाले हो आप मार्शल्स, आप अपनी जिम्मेवारी समझ के जितने भी घर में कंबल एक्स्ट्रा आपके हैं वो इधर माओ बहनों के लिए लेके आओ। जिस चीज का प्रबंध आप कर सकते हो उस चीज का प्रबंध करो। यहाँ पे हमारे एकता की साथ की जरूरत है। अभी हम बैठे दिल्ली सचिवालय, आप देख सकते हो सामने केजरीवाल जी का ऑफिस है और 27 तारीख से धरना जो हमारा लगातार यहाँ पे चल रहा है, 27 तारीख से लेके आज 6 तारीख होने को जा रही है और 6 मार्शल हमारे जो है मर चुके हैं। 10 मार्शल 6 से 10 के बीच में जो हमारे मार्शल, किसी बेचारे की मार्शल की नस फटकी है। किस वजह से? सिर्फ नौकरी जाने की वजह से जो सरकार, केजरीवाल की सरकार ने हमारे को एकदम झटका दिया। केजरीवाल को हम क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि ये केजरीवाल की ही स्कीम है, जो मार्शल की स्कीम है। इसके लिए हम किसी या एलजी साहब को या किसी सरकार को नहीं दोष दे सकते, क्योंकि जिसकी स्कीम है हम उसी को टारगेट कर सकते हैं। और जो नहीं आ रहे उनको रिक्वेस्ट है। दूसरी हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो 6 से 10 मार्शल जो बेचारे मर गए, किस वजह से मरे हैं? झटका, ये दोबारा सुन लो, जो केजरीवाल की सरकार ने एकदम झटका दिया है कि नौकरी तुम्हारी चलेगी 1 तारीख से। 1 तारीख से सारे भाइयों की, हमारे की नौकरी बंद है। मैं भी मार्शल ही हूँ, ठीक है जी। किसी की नस पड़ गई, किसी को अटैक आ गया, कोई धरने पे मर गया, किसी बेचारे की माँ अपने बेटे का गम नहीं सहार पाई, वो अपना उधर पड़ी है, हॉस्पिटल में पड़ी है, आईसीयू में पड़ी है। और ये सरकार की कान पे जूनी रेंग रही। आप, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सारे भाइयों से कि प्लीज घर से निकल के एक बार यहाँ, जो हमारे पेट का सवाल है, हमारा ये लाइफ का सवाल है, फ्यूचर का परिवार का सवाल है, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सवाल है। आज हम अगर ये 60 साल तक इसको निजीकरण कर देंगे इसका, तो आगे जाके हम सुख पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे ही, अगर हमारी यहाँ से नौकरी चलेगी तो हम सारे भाइयों की कम से कम नहीं तो 30 से ऊपर सबकी उम्र है, किसी को कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली। सारे वही रेडी लगाएंगे, अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप खुद समझदार हो मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के निवेदन है, एक बार आ जाओ यहाँ पे, डट जाओ एक बार आके, कम से कम नहीं तो पक्का आंदोलन लगा। मैं कहता हूँ हमारा 10,000 मार्शल है, 10,000 में से तुम अगर 10,000 नहीं आ सकते, 8,000 नहीं आ सकते, 2 से 3,000 तो यहाँ पे डट जाओ कम से कम मेरे भाइयों। यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं। हम कोई यहाँ पे कोई वो नहीं फैला रहे, हमने कोई वायलेंस नहीं, वायलेंस नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई हिंसा नहीं फैला रहा, वायलेंस नहीं कोई फैला रहे हम यहाँ पे जो है। और यहाँ पे हमारे ये दिल्ली के हमारे जो ये है हमारे जथेदार जी हैं, ये इन्होंने सारा प्रबंध हमने कर रखा है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से 2 टाइम का लंगर भी यहाँ आएगा। कल से कहीं जाने की जरूरत भी आएगा यहाँ पे, और पानी भी आएगा, हर चीज की सारी चीज की व्यवस्था करेंगे। आगे हम सारी व्यवस्था करेंगे, कंबल दरिया, पूरा किसान आंदोलन जैसे ये लेकिन बता उसके देंगे। लिए भी आप सबका सहयोग होना जरूरी है। इसके लिए सहयोग, आप जी की वजह से सुना कि सहयोग होना बहुत जरूरी है, एक मुठ होना बहुत जरूरी है। अगर ये खुला रहेगा तो हमको तोड़ देंगे, मुठ होएगी पूरी, हमारी मुट्ठी ये बंद होगी ना तो कोई हमको हाथ नहीं लगा पाएगा। ये निवेदन है आपसे, एक बार घरों से निकल के आ जाओ, ये मोर्चा हम जरूर जीतेंगे। एक बार लगा दो, नारा लगा दो एक बार, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। भाइयों यही निवेदन है, बस यही निवेदन करना था कि जो हमारे जो 10 मार्शल जो गए हैं, मैं चाहे मार्शल में नहीं हूँ, मैं मार्शल नहीं हूँ, लेकिन आप सबका दुख और दर्द समझ रहा हूँ। और जो हमारे जो मृत्यु हुई है जिन 10 जनों की, उनके भी घर जाने की पूरी कोशिश करेंगे और दुख साझा करके आएंगे। और हमें सच में काफ़ी दिल से बहुत दुख हो रहा है कि हमारी सरकार ये इस हद तक जा चुकी है कि उनको दिल्ली में रहे हुए लोगों का बिल्कुल ख्याल नहीं, उनकी जीवन से रिलेटेड कोई ख्याल नहीं उनको। हमारा फासला यहाँ दिल्ली सचिवालय जो ऑफिस है, यहाँ से कम नहीं तो ये 50 मीटर का फासला भी नहीं होगा, लेकिन कोई भी इनका कैबिनेट का मंत्री सुनो मैडम